नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट न्यूज़स्कोप। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैच नंबर 21 ऑन ट्यूसडे 8 ऑफ अप्रैल 2025 जो कि हो रहा है कोलकाता और लखनऊ के बीच में। कैप्टन है अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत। विनिंग प्रेडिक्शन वीडियो ऑलरेडी लाइव है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे लकी प्लेयर प्रेडिक्शन की, जो कि इस मैच में अच्छा खेल सकता है बेस्ड ऑन मूलांक 8, भाग्यांक 3 और मैच नंबर 21। तो इसमें सबसे पहले अगर कौन सा लकी प्लेयर है जो कि आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्सी नंबर 8 ऑन मैच डेट 8 इज मिचेल मार्श। मिचेल मार्श मेरे फर्स्ट लकी प्लेयर है, सीबीसी के एक अच्छा ऑप्शन है और फॉर्म में भी अच्छे है, तो कोई डाउट नहीं है उनको टीम में लेने के लिए और उनको सीबीसी बनाने के लिए भी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई डाउट नहीं है फॉर मिचेल मार्श। उसके बाद सेकंड है एडन मार्करम। एडन मार्करम लास्ट मैच में अभी उतना भी उनके कैलिबर के हिसाब से बढ़िया तो खेले नहीं है जैसे कि हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। यंग प्लेयर है, ऐसा भी नहीं कि बहुत 35 वगैरह क्रॉस कर चुके हैं, 31 है, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत कुछ खोया है। और लक वाइज भी लकी एज में है क्योंकि उनका मूलांक 4 है, 31st रनिंग एज है और जर्सी नंबर भी 94 यानी कि 4 पे आता है, तो 4 का उनके पास पावर है। तो देखते हैं कि यहाँ पे वो यूटिलाइज कर पाते हैं कि नहीं। फिर आते हैं रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को आपको कंसिडर करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। रिंकू सिंह मेरे है थर्ड लकी प्लेयर और उनको आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं सुनील नरेन। सुनील नरेन मैंने जर्सी नंबर 74, लकी प्लेयर नंबर 4। सो अच्छे कॉम्बिनेशन के प्लेयर है यहाँ पे और सीबीसी के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन आपके लिए सुनील नरेन और मिचेल मार्श बन जाते हैं। रिंकू सिंह को उतना मौका मिलता नहीं है और एडन मार्करम थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। सो इस तरीके से आपको कंबाइन करके लेना पड़ेगा। फिर आते हैं डेविड मिलर। डेविड मिलर नंबर 10, वो जर्सी का ही थोड़ा सा इशू है, अदरवाइज ही हैज अ गुड लक फॉर दिस पर्टिकुलर डेट कंसिडरिंग ऑल अदर कॉम्बिनेशन, सो दैट्स व्हाई ही इज देयर। फिर उसके बाद अंकुरिश रघुवंशी है और क्विंटन डिकॉक है। अंकुरिश रघुवंशी again jersey number is very good for this particular match and Quinton de Kock again मूलांक 8, so कुछ उनको भी सपोर्ट रहना चाहिए, तो इसलिए वो है मेरे 7th लकी प्लेयर। उसके बाद आते हैं वैभव अरोरा। बहुत सारे लोग इनको इग्नोर करते हैं और वो आगे से चुपके से कुछ ना कुछ करके जाता है, तो इस पर्टिकुलर डे पे भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, वो आके कुछ ना कुछ अच्छे से करके जाएंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है और इसलिए आपको वैभव अरोरा को भी कंसिडर करने की ज़रूरत है ऐसा मुझे लगता है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज। एंड फिर उसके बाद अगर कोई प्लेयर है तो वो है मनीष पांडे। मनीष पांडे जर्सी नंबर 9 एंड ही इज ऑल्सो अ गुड पिक। फिर उसके बाद आता है रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई अभी क्या है कि थोड़ा सा भाव लेके गए हैं जो नए बॉलर आए हैं दिग्वेश, तो वी विल सी हाउ इट गोज फॉर रवि बिश्नोई, बट अगर उनको मौका मिलता है तो ही इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन टू पिक फॉर। उसके बाद अगर किसकी बात करनी है तो वो है मणिमरन सिद्धार्थ। मणिमरन सिद्धार्थ है जो कि क्या बोलते हैं उनको जर्सी नंबर 30 और मूलांक 3 पे है और उनका भी इस पर्टिकुलर डे पे लगा अच्छा है क्योंकि रनिंग एज अगर आप उसको देखते हैं तो 3 को 27 रनिंग एज आपको पता ही रहेगा जब जो भी लोग मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हैं कि 3 को रनिंग एज 9 बहुत अच्छा जाता है और इसलिए मणिवर्धन सिद्धार्थ को अच्छे अच्छे मौके मिलने चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है और इसलिए वो इस पर्टिकुलर डे पे और ओवरऑल ईयर पे भी अच्छे दिख के आ रहे हैं। उसके बाद आते हैं अजिंक्य रहाणे। मैच नंबर 21, पहले वो 21 का जर्सी भी पहनते थे तो 21 उनको अच्छा जाता ही है, वो अभी और 3 पे भी आए हैं बट फिर भी उनको अच्छा ही जाएगा। उसके बाद अंद्रे रसल जो कि एक बढ़िया ऑलराउंडर है, अभी भी उनके पास से वो वाला इनिंग नहीं आया है बट वो कभी भी आ सकता है, तो उनको हमको जरूर कंसिडर करना चाहिए। फिर आते हैं वरुण चक्रवर्ती, कंसिस्टेंट विकेट टेकर, तो कोई डाउट ही नहीं है और उनको भी आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। फिर है निकी निकोलस पूरन जो कि बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं और इस पर्टिकुलर डेट पे उनका लक उतना भी अच्छा नहीं है जो कि फर्स्ट 3 लेयर्स पे आए, बट 4th लेयर की जितना है और उनके पास फॉर्म भी है तो इसलिए वो है। फिर आते हैं अगेन जर्सी नंबर 3 फ्रॉम अपोजिट टीम एलएसजी, वो है आयुष पदम। तो ये सारे हैं मेरे से टॉप 16 लकी प्लेयर जिनको आप कंसिडर कर सकते हो और उनका समरी कुछ इस तरीके से है। तो सीवीसी
फिक्स पहले तो प्लेयर फिक्स करते हैं, तो फिक्स प्लेयर आपको ये करने पड़ेंगे। बैटिंग सिचुएशन के हिसाब से आपके पास रिंकू सिंह आएंगे, बट ये और बैटिंग के हिसाब से आपके पास फिर डेविड मिलर भी आएंगे, तो इसमें से एक तो फिक्स हो ही जाएगा आपका। फिर उसके बाद अंकुरिश रघुवंशी फिक्स है, क्विंटन डिकॉक फिक्स है और वैभव अरोड़ा भी फिक्स है। तो इस तरीके से पहले 8 में से 7 प्लेयर तो आपके कंफर्म हो गए। फिर उसके बाद अगर आपको किसी को लेना है तो इसमें से अजिंक्य रहाणे को आप नंबर 8 फिक्स कर सकते हो, आंद्रे रसेल नंबर 9, वरुण चक्रवर्ती नंबर 10 एंड निकोलस पूरन नंबर 11। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये सारे प्लेयर्स आपके कंफर्म हो गए। तो और फिर बाद में अगर आपको जीएल के और ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो आप इन प्लेयर्स को भी ट्राई कर सकते हो। तो फिर अभी बात करेंगे हम हमारे सीवीसी की। तो सीवीसी अगर किसी को करना है तो मेरे हिसाब से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं मिचेल मार्श, फिर उसके बाद होते हैं सुनील नरेन, फिर उसके बाद होते हैं अंकुरिश रघुवंशी, और फिर उसके बाद क्विंटन डिकॉक ऑल्सो, एंड देन आई विल गो फॉर दिस 4 प्लेयर्स ओनली। आप अगर ट्राई करना ही है तो फिर एक अच्छे फॉर्म में है वरुण चक्रवर्ती या तो निकोलस पूरन, आंद्रे रसेल तो उतना भी कर नहीं रहे, बट फिर भी आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो। तो ये भी है, बट आई विल गो विद दिस 4। सो दिस इज व्हाट माय प्लान फॉर दिस मैच एंड दिस विल बी माय कैप्टन, वाइस कैप्टन्स एंड माय टीम प्लेयर्स। सो इसको कंसिडर कर सकते हुए आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन ज़रूर बना सकते हैं। और अगर आपको बेंच में से कोई प्लेयर है जो कि खेलने को आते हैं तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। रोमन पॉवेल वो एक अच्छे प्लेयर है, अच्छे हार्ड हिटिंग प्लेयर है। और फिर मयंक मार्कंडे अगर आते हैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसिडर करना ही पड़ेगा। फिर अनुकुल रॉय है, अनुकुल रॉय को आप कंसिडर कर सकते हो, बट मयंक मार्कंडे इज वन टू वॉच आउट फॉर। अगर ये अचानक से इन हो जाते हैं तो आपको उनको इन करना पड़ेगा। So this is all I had for this match number 21 on Tuesday 8 April 2025. We will meet for the next match video on the same day. Till then, bye bye. अगर आपको हमारे क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप चैनल से कुछ भी सीखने को मिला है या आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है या क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप के सुझावों का आपको कोई ना कोई फ़ायदा हुआ है तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स की मदद से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स ऑप्शन को चूज करके अपने ग्रैटिट्यूड को शो करना है और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और उससे भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और जो भी अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हेलो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका मनपूर्वक आभार। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सारे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हो। इन सारे प्लेटफॉर्म के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई आपको क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप चैनल के नाम पर पैसे मांगता है तो वो फेक है और हम इस तरह से किसी को भी कौन से पैसे मांगते नहीं है, तो कृपया करके इसका ध्यान रखें और फ्रॉड से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।